कई बार पेरेंट्स भी ये बात बोलते हैं कि वो उसको पैसे की तराजू पे तोलते हैं। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ पेरेंट बच्चों को भी ये सिखाएं कि वो कर्तव्य का भाव रखें, अधिकार का नहीं। जब पटौदी के प्रसिद्ध पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल में आज देश के जाने माने फिजिक्स एजुकेटर और मोशन एजुकेशन के फाउंडर नितिन विजय पहुंचे, जहां उनका स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन अमित यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले एनवी सर जितने सरल अंदाज में बच्चों को फिजिक्स समझाते हैं, उतने ही सहज और साधारण तरीके से उन्होंने स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों से मुलाकात की। भारत जागरण से खास बातचीत में उन्होंने आज की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों पर बढ़ते पढ़ाई के दबाव, माता पिता की भूमिका, गांवों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और एआई के दौर में शिक्षा के भविष्य जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। उनके जवाब केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर माता पिता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाले रहे। सुनिए भारत जागरण से धीरज शर्मा के साथ नितिन विजय की ये खास बातचीत, जिसमें उन्होंने कई अहम सवालों के बेबाक जवाब दिए हैं। तो पटौदी जैसे छोटे शहरों में और छोटे शहर में जो कोटा क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? बेसिकली सिस्टम और प्रोसेस की बात है। जो भी कोटा की पेडागोजी हम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंक्स नहीं आती, बल्कि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। वो कंटेंट को लेकर पेडागोजी होती है, टीचर्स के टीचिंग टूल्स को लेकर पेडागोजी होती है, राइट टेक इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो अपन एजुकेशन के साथ करते हैं, वो पूरी हम पटौदी में लेके आए हैं और अमित सर के सानिध्य में वो चल रहा है। लास्ट ईयर हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं पटौदी को लेकर पहले ही साल में। अभी हमारे नीट में भी यहाँ से एक बच्चा 685 नंबर आ रहा है, 685 नंबर लेके आ रहा है। हमारे जो इसमें जेई मेन में थे 99 परसेंटाइल से बच्चे ज़्यादा आए। तो बेसिकली अगर राइट गाइडेंस हो और सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करने का इंटेंट हो तो रिजल्ट कहीं से भी लाया जा सकता है। और आपने बोला पटौदी छोटा शहर है, दिल्ली के इतना पास इतना बड़ा मैं पहली बार आया हूँ, बट इट गिव्स अ रियली गुड फीलिंग अबाउट इट। जैसे पटौदी जैसे शहरों में टैलेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपोजर की कमी हो जाती है, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? मुझे कभी कभी लगता है कि शायद एक्सपोजर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उनका माइंडसेट होता है कि हम पटौदी में रह रहे हैं, हम कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, जबकि बच्चे में उतना ही टैलेंट है। वास्तविकता तो ये है, पर कहीं ना कहीं उसके बाद मन में बात बढ़ गई कि मैं पटौदी में रह रहा हूँ, या मैं किसी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, या मैं ऐसे परिवेश से आता हूँ जिसमें आज तक कोई लोग सेलेक्ट नहीं हुए, या मेरे फादर मदर ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, किसान परिवार से आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमारी एक एजुकेटर के रूप में ये भूमिका रहनी बहुत आवश्यक है कि हम उसके मन से ये भ्रम हटा दें कि आप किसी भी परिवेश से आ रहे हो, ग्रामीण परिवेश से आ रहे हो, आप किसान परिवार से आ रहे हो, या आपके परिवार में आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हो या किसी उच्च पद पर नहीं गया हो, पर फिर भी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक शिक्षाविद होने के नाते और शिक्षक होने के नाते हम सबका धर्म ये बनता है कि पहले उसकी मनस्थिति को सुधारना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके मन में जो पुराने बिलीफ सिस्टम है कि मैं नहीं कर सकता, या मेरे परिवार में किसी ने नहीं करा तो मैं नहीं कर सकता, या मैं इस परिवेश से आता हूँ, अगर वो हटाने में हम सफल रहते हैं, जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है, उसके बाद तो सिस्टम प्रोसेस इतने सालों से जो है टेस्ट करा हुआ हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि इतने सारे रिजल्ट्स वहाँ से आते हैं, वो का वो पूरा यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। और पढ़ने वाला अगर बच्चा है तो जितना वो चाहे उतना मिरेकल कर सकता है। एक सर एवरेज बच्चा आपसे ये जानना चाहे कि मैं कामयाब कैसे हूँ, तो एक सेंटेंस में आप उसको क्या जवाब देंगे? मैं उससे बोलना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कामयाब होना है इंडिपेंडेंट ऑफ किसी भी एग्जामिनेशन, तो आपको पूरे जीवन आने वाले ज़माने में विद्यार्थी बने रहना है। मैं बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आज से 50 साल पहले जिन लोगों ने जो भी पढ़ाई करी, उस पढ़ाई के बेसिस पे उनकी 30-40 साल नौकरी चल गई। पर आज की तारीख में इस नए ज़माने में हर चीज़ इतनी रफ्तार में बदल रही है कि आप अगर अच्छे विद्यार्थी रहोगे तो नई चीज़ों को सीख पाओगे और उन्हें अप्लाई कर पाओगे। तो अगर जीवन में सफल रहना है तो एक बात तो समझ लो कि आप कैसे अच्छे विद्यार्थी रहोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विद्यार्थी में भी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में कौन अच्छा विद्यार्थी है? असली शिक्षा क्या है? सीखने की प्रक्रिया को सिखाना। हम अच्छे विद्यार्थी कब बनेंगे? जब हम ये समझ पाएँ कि सीखा कैसे जाता है। क्योंकि अब इस इंटरनेट के ज़माने में आंसर देने वाला हमारे पास है, पर क्या सही सवाल पूछने वाला हमारे पास है? हमारे बच्चों में क्यूरियोसिटी लाना, हमारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बनाना। तो अगेन आप स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बने, स्ट्रॉन्ग आप जो है क्रिटिकल थिंकर बने, आप सही सवाल पूछ पाएँ। ऐसे विद्यार्थी अगर आप बने तो आपको उत्तर देने वाला इंटरनेट भी है, एआई भी है, और बहुत सारे एजुकेटर भी अवेलेबल हैं। दूसरी बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि ये तो सफलता का मूल मंत्र हो गया, पर अगर व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे, खुश रहने का मूल मंत्र अलग है। कई बार हम देखते हैं कि सफल होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह पाते। तो अगर खुश रहना है बच्चों को, क्योंकि हमारा बच्चा जो हमसे पढ़कर जा रहा है वो सफल भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो खुश भी होना चाहिए। खुश होने का तो सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मन में कर्तव्य का भाव रखिए, अधिकार का नहीं। अगर कर्तव्य का भाव रखेंगे तो आप जीवन भर खुश रहेंगे। अधिकार के भाव को पीछे छोड़ दीजिए और कर्तव्य के भाव को आगे रखिए। सर, अंतिम सवाल, और जो स्टूडेंट होता है और टीचर होता है, उसमें पढ़ाई के अलावा एक भावनात्मक संबंध होता है। लेकिन आज के युग में हम देख रहे हैं टीचर एक नौकर नहीं हो सकता है,
लेकिन टीचरों को नौकर बना दिया गया है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं इस तरह के घर पे भी बच्चे के दिमाग में यही चीज़ है कि आप पढ़ने जा रहे हो तो पैसे दे रहे हो। तो इस तरह की मेंटलिटी को किस तरह से चेंज किया जा सकता है? जैसे स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, वो आप जैसे लोगों का स्वागत करे टीचर, एक अच्छी बात है, लेकिन टीचर एमएलए के सामने, एमपी के सामने फूलों के गुलदस्ते लेकर खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उसके मन में ये भाव पैदा होता है कि जिसको मैं गुरु मानता था, जिसको मैं सबसे बड़ा मानता था, वो मतलब एक विधायक के सामने गुलदस्ता लेकर खड़ा है। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? शायद ये थोड़ा विरोधाभास सवाल है। मैं कोई विधायक सारे विधायक खराब होते हैं ऐसा नहीं होता। राजनीति का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि कई बार शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहभागिता की आवश्यकता भी हमें होती है। आज अमित जी इतनी सुचारू रूप से अगर पटौदी में अपना संस्थान चला पा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इनके शिक्षण के प्रति प्रेम से ही चल जाएगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है, इसमें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी रोल है, क्योंकि वो सहभागिता शिक्षा में अपनी निभा रहे हैं। इसलिए उनका सम्मान अगर कभी बच्चों द्वारा करा जाए तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारी माताजी ने एक ही बात बोली, गुण अवगुण सब में है। आपकी आंखें कैसी है कि आप गुण देखते हैं या अवगुण देखते हैं? जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, और जैसे मैंने आपको बोला कि वो कई बार पेरेंट्स भी ये बात बोलते हैं कि वो उसको पैसे की तराजू पे तोलते हैं। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ, पेरेंट बच्चों को भी ये सिखाएं कि वो कर्तव्य का भाव रखें, अधिकार का नहीं। जब वो किसी भी शिक्षण संस्थान में जाए तो इस कर्तव्य के साथ जाए कि मेरे को गुरुजी ने क्या बोला था कितनी देर पढ़ने के लिए। अगर उन्हें सिखा दिया जाए, बेटा हमने फीस भरी थी, तो डाउट आगे से पूछेगा, सर डाउट बताइए, पैसे दिए हैं जी। ये भाव उसमें नहीं आना चाहिए। अगर ये भाव आएगा तो सीख नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ उसको कर्तव्य के साथ जाओ कि पैसा भरना तो सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने की आवश्यकता है, ये तो जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, सच है ना। बट हमें समझना पड़ेगा कि उसके मन में कर्तव्य का भाव होना चाहिए कि फीस तो हमने भर दी, अब तेरा धर्म है कि जो तुम्हें गुरुजन कह रहे हैं वो काम तुम्हें सुचारू रूप से करना है। बट हाँ, मैं मानता हूँ जो आपने बोला, कई बार क्योंकि गुरुजनों की बात बच्चे सारी मानते हैं तो कभी कभी गुरुजन हो सकता है किसी किसी जगह पर उसका मिसयूज़ करते हों। पर मैं कहता हूँ ये हर सेक्टर में है। आज आपके जर्नलिज्म में भी कई बार ऐसे लोग जर्नलिस्ट भी हुए हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को भी दागदार करा है। तो हर प्रोफेशन में कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां सब में होती है। कोई व्यक्ति विशेष, समाज, राष्ट्र, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम ये बोलें कि वो बिल्कुल साफ है, पाक है, ऐसा कहना असंभव सी बात है। बट क्या उसमें अच्छे लोग ज़्यादा हैं? अगर उसमें अच्छे लोगों की मात्रा ज़्यादा है तो वो सेक्टर जरूर ग्रो करेगा। और मुझे लगता है कि हमारे देश का शिक्षा का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये बहुत आगे जाएगा। 24 करोड़ बच्चे सर हमारे स्कूली संस्थानों में चलते हैं, 24 करोड़। ऐसी ऊर्जावान बच्चे पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ उनको और अपने को प्रेरित करना चाहिए। सर एक सवाल और पैदा हो गया, जैसे आप 2007 से बहुत सारे स्टूडेंट से आपका कनेक्शन हुआ होगा, जो स्टूडेंट है उनका आपसे कनेक्शन हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका कनेक्शन जिनको आप याद करते हैं, बहुत का नाम लेकर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। अभी जैसे मैं कपिल शर्मा शो में गया था तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी खुद की, उसको क्लासों में बोला करता था मैं, आप देखिएगा कपिल शर्मा शो में दिखाई देगा वो आपको। तो वो बच्चे ऐसे हैं जिसको मैं बोला करता था क्लासों में कि देखो मुझे तुम्हें ना फेसबुक यूज़ करने वाला नहीं बनाना है, मुझे तुम्हें फेसबुक बनाने वाला बनना है। उसने उस बात को तब से पकड़ रखा है। आज उसकी खुद की कंपनी है, उसका टर्नओवर 40 करोड़ के ऊपर है और 150 लोगों को खुद एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने रियलिटी में समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। अभी जैसे बताता हूँ, एक मेरा अध्यापक है, वो एमएलए की बात करिए, खुद एमएलए बन गया है। तो उसने बोला कि सर आपने जो बोला था कि यार हम पूरे टाइम मेहनत करते रहेंगे, भले सेलेक्ट नहीं भी होंगे तो भी हम लगातार मेहनत, वो चीज़ आज तक भी काम कर रही है। ऐसे एक लड़की है जो रियलिटी में अब ह्यूमैनिटीज़ की साइड चली गई इंजीनियरिंग करने के बाद, बट शी इज़ डूइंग फिनोमिनल जॉब इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स जो सुन बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे वो टूल्स बना रही है। तो वो बेसिकली कभी कभी उन्हें देख के लगता है कि शायद हम भी वो नहीं कर पा रहे जितना हमारे बच्चे, पर अगर उनमें वो अच्छाई का बीज हम बो पाए। जैसे आपने बोला अध्यापकों के लिए मैं बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे कल भी हमारी काफ़ी देर इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ। मैं एक कॉलेज में गया था तो सब एजुकेटर्स थे। तो व्हाट इज कोर मिसिंग इनटू एजुकेशन इज कि सबसे पहली बात शिक्षक को ये सिखाना आवश्यक है कि जो सामने बच्चा बैठा है, क्या आपको उसको देख के उससे प्रेम है। अगर प्रेम जगा दिया हमने तो अच्छा पढ़ाना, ढंग से पढ़ाना, मेहनत करना सब अपने आप हो जाएगा। तो हाउ वी कैन क्रिएट अ कल्चर इन एजुकेशन टू मेक श्योर कि हर शिक्षक बच्चे से प्रेम, मेरी उसकी परिभाषा ऐसा है कि मुझे मेरे बच्चे में मेरा भविष्य दिखाई देता है और हमें सबको अपने भविष्य से प्रेम होता है। मेरी विचारधारा ऐसी है कि मुझे जो भी बच्चा मेरे सामने बैठा है मुझे उसमें अपना भविष्य दिखाई देता है और हर व्यक्ति ये तो मानेगा कि हर व्यक्ति को अपने भविष्य से प्रेम होता है, तो मुझे भगवान स्वरूप नजर आता है। ये भाव अगर हम बच्चों में और टीचर्स में ला पाए तो मेरे हिसाब से हम पूरे एजुकेशन सेक्टर को चेंज
कर पाएंगे और बच्चों को जितना नकारात्मक सोच से दूर रख पाएँ उतना बेहतर है। रैंक और क्रिएटिविटी, इस पर क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? लगातार जो देश में चलती रहती है रैंक। देखिए, क्रिएटिविटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आने वाले 2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज वर्कर्स को ऑब्सोलीट करेगा, ये सच है। नॉलेज वर्क, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो हमें स्किल वाले लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हमें। उसके बाद ऐसा रेवोल्यूशन आया जब हमें ज़रूरत पड़ी नॉलेज वाले वर्कर्स की, चाहे वो कंसल्टेंसी फर्म्स को लेकर हों, लॉयर फर्म्स को लेकर हों या कोडर्स को लेकर हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ नॉलेज वर्कर्स, पर नॉलेज वर्कर्स को काम कराने के लिए लीडर्स चाहिए, क्रिएटिव थिंकर चाहिए, सही सवाल पूछने वाले चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को ग्रेट ऑब्जर्वर्स, ग्रेट क्यूरियस पर्सन्स, ग्रेट क्रिएटिव थिंकर्स बनना बहुत आवश्यक है। तो हमारे सिस्टम्स में इनबिल्ट होना बहुत जरूरी है। उनका मापदंड सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स की बजाय ये भी हो कितने सही सवाल पूछता है ये, क्योंकि आज की तारीख में आप कोई भी सवाल पूछो इंटरनेट आपको दे देगा। सवाल, सॉल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? आस्किंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक आप मेरी बात शायद थोड़ा सा समझ पाए होंगे। तो वो पूछना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों को क्या हम उधर ले जा रहे हैं, इसके लिए कि इस बौद्धिक संपदा को बढ़ाने के लिए वैचारिक गोष्ठियाँ होनी चाहिए, सिर्फ हमारे लेवल पे नहीं। पर हम तो शायद उन डिसीजन मेकर्स में नहीं है जो एजुकेशन इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं, बट ये उस स्तर पे भी बात होनी चाहिए कि हम आने वाली डिकेड में हमारे बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।